स्टडी अब्रॉड के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी वीज़ा रेशो है। अगर आपने इसको निगलेक्ट कर लिया, ऐसे कंट्री को सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो कम हैं, तो आपकी सारी एफर्ट्स ज़ाया जाती है, आपकी मोटिवेशन ज़ाया जाती है, लॉस होता है ना सिर्फ पैसे के हवाले से और सबसे ज़्यादा जो है वो आप दिल हार बैठते हैं। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, सर्च बेस्ड पे वीडियो जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट स्टूडेंट को देते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है वो बात है जिसको आपने सोचना है, जिसको आपने कंसिडर करना है जब आपने अपना स्टडी वीज़ा प्लान करना है। अब इस बात को समझें कि रेजिडेंट परमिट क्या होता है और वीज़ा क्या होता है। रेजिडेंट परमिट जो है वो एक तरह का आपका कार्ड है जो आपको अलाउ करता है एक थर्ड कंट्री में रहने के लिए। रेजिडेंट कार्ड आपकी जॉब की बेस पे हो सकता है, आपकी स्टडीज़ की बेस पे हो सकता है, आपकी इमिग्रेशन की बेस पे हो सकता है, या किसी भी ऐसी बेस पे जो आपको अलाउ करता है उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा टाइम रहने के लिए। अब दूसरी साइड पे आ जाता है नेशनल डी टाइप वीज़ा। ये वो वीज़ा है जो एम्बेसीज इशू करती हैं। जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्रीज़ का विजिट करते हैं, अगर आपका विजिट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं है तो आपको शेंजन सी टाइप वीजा मिलेगा। लेकिन जब आपका विजिट स्टडीज के लिए है या ज्यादा है, 1 साल से आपकी ड्यूरेशन है और वो कंट्री डायरेक्ट आपको रेजिडेंट परमिट नहीं दे रही, तो वो आपको नेशनल डी टाइप वीजा देगी। नेशनल डी टाइप वीजा जो है वो 1 साल का होता है और ये एम्बेसीज देती हैं। अगर पाकिस्तान में इन एम्बेसी की बात करें, आपको पोलैंड, आपको ग्रीस, आपको पुर्तगाल, आपको स्पेन, आपको फ्रांस, आपको जर्मनी, ये सारे जो है वो डी टाइप वीजा देते हैं। मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली इन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ तो डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट देते हैं। उसका क्या फायदा है ये देखें। जब भी पाकिस्तानी किसी एम्बेसी में जाते हैं तो जो काउंसलर होता है, जो वीजा ऑफिसर होता है, वो आपसे जब क्वेश्चंस करता है वो आपको देखता है, आपको जज करता है। सबसे पहले वो आपको देखता है कि आप एज ए इमिग्रेंट आए हैं। उनको आप स्टूडेंट नहीं लगते। उनको पता है कि पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप इतने कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं कि आपके पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि आप जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो वो बाहर जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेजेंगे। तो वो फर्स्ट स्टेप पे आपको इमिग्रेंट देखते हैं। काउंसलर पर डिपेंड करता है कि वो आपको वीजा इशू करता है या नहीं। उसके मूड पे भी हो सकता है, मंथ में इतने वीजे इशू करने हैं उस एम्बेसी ने, उस पे भी हो सकता है। यहाँ पे एम्बेसी है, उसमें फॉर एग्जांपल 1 मंथ में अगर 500 एप्लीकेशन जाती है तो 500 वीजा तो एम्बेसी नहीं अलाउड करेगी। वीजा मैक्सिमम क्या करेगी, 30 से 40, तो बाकियों को उसने अल्टीमेटली रिजेक्ट करना होता है। तो आपके पास जो इसमें कैटेगरी आती है कि अगर आप बहुत लाइक बच्चे हैं, आपकी प्रोफाइल 90% प्लस है, आपके पास आइल्स है, आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट पूरी है, तो फिर आपके मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं। तो रेजिडेंट परमिट के लिए जो कंट्रीज डायरेक्ट फैसिलिटेट करती हैं उसका बहुत अच्छा वीजा रेशो है। उसकी रीजन ये है कि उसमें डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू या डायरेक्ट जो है वो उसकी इमिग्रेशन में जाते हैं। इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट की बेस्ड पे, आपकी प्रोफाइल की बेस्ड पे, आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन की बेस्ड पे आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजन देती है। और अगर आपकी सारी चेकलिस्ट पूरी हो कि ये चीजें पूरी हैं तो आपको रेजिडेंट परमिट का जो है वो पॉजिटिव डिसीजन आता है। उस रेजिडेंट परमिट की बेस पे आप डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हैं। आपको वीजा स्टैम्प करवाने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से इन कंट्रीज की वीजा रेशो मोर देन 99% या ऑलमोस्ट नियर टू 100% है। हमारे ऑफिस से नॉट ए सिंगल रिजेक्शन। कौन से कंट्रीज हैं जो डायरेक्ट जो है वो टीआरपी देते हैं और आपने इन कंट्रीज को कंसिडर करना है अगर आपने अपनी स्टडीज को प्लान करना है। उसमें सबसे पहले हमने ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को वहां पे भेजा, वो लिथुआनिया है। डायरेक्ट टीआरपी मिलता है। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, आपको दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ता है। अगर इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में आ गई और इन्होंने नेशनल वीजा स्टार्ट कर दिया तो फिर इसका भी चांसेस है कि पाकिस्तान की वीजा रेशो काफी कम हो जाएगी। जो सेकंड पे ऑप्शन है, जो कंट्री भी रेजिडेंस परमिट की बेस पे डिसीजन देती है और फिर आपको जो है वो वीजा स्टैम्प करके देती है, वो लैटविया। इसमें भी डायरेक्ट आपका इमिग्रेशन पहले अप्लाई होता है। तो इमिग्रेशन की डिसीजन की बेस पे जो है वो एम्बेसी आपको वीजा देती है। एम्बेसी डायरेक्ट आपको वीजा नहीं देती। एम्बेसी के पास ये इख्तियार है कि वो आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर दे। इमिग्रेशन ने आपका डिसीजन देना है तो आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। इसका वीजा प्रोसेस दुबई से होता है। थर्ड जो कंट्री है जिसका रेजिडेंट परमिट आता है और उसकी बेस पे आपका डिसीजन आता है और डायरेक्ट कार्ड देती है, वो फिनलैंड, जिसकी भी 100% वीजा रेशो है। स्पाउस वीजा साथ जा सकते हैं। इसका वीजा प्रोसेस भी हम करते हैं, ये दुबई से इसका वीजा प्रोसेस होता है। चौथे नंबर पे जो कंट्री है वो स्वीडन है, जिसमें पहले रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है, फिर जो है वो आपको डिसीजन आता है कि आप जो है वो एम्बेसी में आए और अपने फिंगरप्रिंट्स दें और अपॉइंटमेंट लें। तो इस कंट्री की भी वीजा रेशो नियर टू 100 है। फिफ्थ पे जिस कंट्री को मैं देख रहा हूँ वो है एस्टोनिया। बड़ा डिजिटल कंट्री है, हाईटेक कंट्री है। ये भी डायरेक्टली जो है वो स्टूडेंट को रेजिडेंट परमिट का डिसीजन देता है और उसके बाद आपका नेशनल डी टाइप
वीजा एम्बेसी के अंदर आप जाके पेस्ट करवा सकते हैं, या कुछ सर्कमस्टांसिस में वो डायरेक्ट ही आपकी एम्बेसी से आपको रेजिडेंट परमिट दे देते हैं। तो इसकी भी वीजा रेशो बहुत अच्छी है पाकिस्तानियों के लिए। तो ये वो कंट्रीज थे जो मैंने इसमें बता दिया। अब इसके अलावा कुछ कंट्रीज, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड है, वो भी MV1 वीजा की इमिग्रेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू आपका डायरेक्ट अप्रूव करती है और उसके बाद आप एम्बेसी में जाके अपना वीजा पेस्ट करवा सकते हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनको आपने चूज करना है, जिनका डायरेक्ट रेजिडेंट परमिट आपको मिलेगा। आपको ये खज्जल खुआरी नहीं है कि आपने नेशनल वीजा पे बाहर पहले फ्लाई करना है और वहां जाके फिर आपने रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है। तो इन कंट्रीज में आपके वीजे के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अदर कंट्रीज में भी आपको वहां पे जाके अपना रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में भी आपको जाके करना पड़ता है, बेल्जियम में भी, फ्रांस में भी, स्पेन में भी, पोलैंड में भी, ग्रीस में भी, पुर्तगाल में भी। तो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको वहां पे पहुंचने के बाद अपना रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करना है। हमेशा उन कंट्रीज को सिलेक्ट करें जिसमें रेजिडेंट कार्ड डायरेक्ट आपको मिल जाता है, ताकि आपके जाने के मैक्सिमम चांसेस हो जाएं। थैंक यू सो मच।